नमस्कार। एसबीटी न्यूज पर पेश है श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद कर्फ्यूग्रस्त ब्रह्म कॉलोनी में जिला प्रशासन ने आज उचित मूल्य दुकानदार से उपभोक्ताओं के घर घर गेहूं का वितरण करवाया। होलसेल भंडार की वैन ने भी आवश्यक सेवाओं की होम डिलीवरी करवाई। जिला रसद अधिकारी राकेश सोनी ने बताया कि प्रवर्तक अधिकारी सुरेश आसेरी और एआई अशोक कुमार ने कर्फ्यूग्रस्त इलाके का दौरा करके उपभोक्ताओं से राशन सामग्री सप्लाई को लेकर समस्याओं के बारे में बातचीत की। इस दौरान उपभोक्ताओं ने बताया कि राशन और अन्य आवश्यक सेवाओं की होम डिलीवरी हो रही है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से श्रीगंगानगर आगार से जिले में रोडवेज बसों का संचालन मंगलवार दोपहर बाद शुरू करने की तैयारी की जा रही है, जबकि जिले से बाहर बुधवार से 3 मार्गों पर बस संचालन शुरू किया जाएगा। इस संबंध में रोडवेज के प्रबंध निदेशक नवीन जैन ने आगार प्रबंधक को निर्देश जारी कर दिए हैं। श्रीगंगानगर आगार प्रबंधक मनोज बंसल ने बताया कि जिले में यात्री भार के अनुसार बसों का संचालन आज दोपहर बाद से शुरू किया जा रहा है। जिले से बाहर जयपुर के लिए प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे बस चल रही है। इसके अलावा बीकानेर के लिए सुबह 6:30 बजे और रावसर के लिए सुबह 7 बजे वाया पीलीभंगा एक बस चलाने की अनुमति मुख्यालय से मिली है। श्रीगंगानगर आगार की ओर से जिले में सुबह 5 से शाम के 9 बजे तक बसों के संचालन के शेड्यूल को ध्यान में रखते हुए सूरतगढ़, पदमपुर, केसरी सिंहपुर, श्रीकरणपुर और सादुल शहर रूटों पर बसें संचालित करने का निर्णय लिया गया है। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ रोड पर स्थित रिद्धि सिद्धि कॉलोनी के एक मकान में मंगलवार सुबह आग लग गई। सूचना मिलते ही पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। मॉल के पीछे स्थित मकान में आग लगने की इस घटना में एक कमरे का सारा सामान जल गया। जिस समय आग लगी, घर के लोग मकान की छत पर थे। श्री विजयनगर कस्बे में एक विवाहिता बिना बताए कहीं चली गई। अपने स्तर पर तलाश करके हताश हुए पति ने अब पुलिस का दरवाजा खटखटाया है। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करके महिला की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार कस्बे के सतीश ने रिपोर्ट दी है कि 28 मई को उसकी पत्नी जया रात को बिना बताए कहीं चली गई। उसने आसपास और रिश्तेदारों में जया का पता करवाया, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया थाना क्षेत्र में कार की टक्कर लगने से वृद्ध पति पत्नी घायल हो गए। पुलिस के अनुसार गुरप्रीत सिंह ने रिपोर्ट दी है कि कुलवंत कुमार ने अपनी कार को लापरवाही और तेजी से चलाकर उसके माता पिता की बाइक में टक्कर मार दी। इस दौरान चोटें लगने से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को उपचार के लिए चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। हनुमानगढ़ रावतसर मार्ग पर गांव लखुवाली के निकट बीती रात ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में मृतक की पत्नी घायल हो गई। उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। टाउन पुलिस के अनुसार हादसे में मृतक की पहचान सादुल शहर के दीपक के रूप में हुई है। दीपक बीती रात करीब 9:30 बजे अपनी पत्नी सोनू को लेकर रावतसर हनुमानगढ़ मार्ग पर जा रहा था। रास्ते में सामने से आ रहे तेज रफ्तार से ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। श्रीगंगानगर नई धान मंडी में मंगलवार को गेहूं की सरकारी खरीद का काम जारी रहा। हालांकि गेहूं की आवक आज भी नहीं हुई। इसके अलावा आज से मंडी में चना, जौ और सरसों आदि जिंसों की आवक के लिए पास की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है, लेकिन गेहूं के लिए अभी ये व्यवस्था लागू रहेगी। सचिव लाजपत राय खुराना ने बताया कि कल से गेहूं की आवक करवाई जाए या नहीं, इस बारे में मंडी समिति शाम को उठाव की समीक्षा के बाद निर्णय लेंगे। इस बीच कल रात को हुई बरसात के बाद किसानों और व्यापारियों की चिंताएं बढ़ गई है। इस कारण जहां मंडी में व्यापारी खुले में पड़ी जिंसों को संभालने में व्यस्त रहे, वहीं किसानों की ओर से भी आवक कम रही। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा प्रवासी मजदूरों और कामगारों में वितरण करने के लिए आवंटित गेहूं के हकदार कौन कौन होंगे, इस बारे में भी सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। श्रीगंगानगर के जिला रसद अधिकारी ने बताया कि 2 माह का गेहूं निःशुल्क प्राप्त करने के लिए ऐसे मजदूर जो काम करने के लिए दूसरे जिलों से आए हैं या फिर गए हैं और वापस आ गए, एक जिले से दूसरे जिले में आने जाने वाले मजदूर, एक तहसील से दूसरी तहसील में गए मजदूर या फिर आए मजदूर, एक शहर से दूसरे शहर में गए और आए मजदूर और कामगार हकदार होंगे। इन सभी का सर्वे हो चुका है। श्रीगंगानगर में मॉडिफाइड लॉकडाउन के दौरान यातायात नियमों की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए यातायात पुलिस ने 12.25 लाख का जुर्माना वसूला। इनमें से कईयों के वाहन भी सीज करने की कार्रवाई की गई। यातायात थाना प्रभारी कुलदीप वालिया ने बताया कि मई महीने में यातायात पुलिस ने 12.25 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला। मॉडिफाइड लॉकडाउन के दौरान यातायात नियमों की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 8,085 वाहन चालकों के चालान काटे। इनमें से 100 वाहन सीज भी किए गए।
लॉकडाउन के चलते एक राज्य से दूसरे राज्य में काम मजदूरी की तलाश में गए मजदूरों और प्रवासी लोगों को 2 माह का निःशुल्क गेहूं वितरण के लिए सरकार ने गेहूं का आवंटन कर दिया है। इसका उठाव 7 जून तक करना होगा। श्रीगंगानगर जिला रसद अधिकारी राकेश सोनी ने बताया कि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने 2 माह का प्रति यूनिट 5 किलो गेहूं उपलब्ध करवाने के लिए 1714.290 मैट्रिक टन गेहूं का आवंटन किया है। इस गेहूं का वितरण 15 जून तक किया जाएगा। जिला कलेक्टर शहरी क्षेत्र में एक कमेटी गठित करके प्रत्येक वार्ड में 2 जगह गेहूं का वितरण करवाया जाएगा। श्रीगंगानगर नगर परिषद की ओर से मंगलवार को जवाहर नगर में नाले की सफाई का अभियान चलाया गया। इस दौरान नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों ने कर्फ्यू ग्रस्त सेक्टर 2 में मुख्य मार्ग के नाले की सिल्ट निकालकर दुकानों के आगे डाल देने से लोग परेशान रहे। आधे से ज्यादा सड़क पर सिल्ट फैले रहने से दुकानदारों में रोष व्याप्त रहा। इस तरह की लापरवाही पर कर्फ्यू में ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मी भी हैरान दिखाई दिए। श्रीगंगानगर में कोरोना को हराकर जंग जीतने वाले ब्रह्म कॉलोनी के 54 साल के व्यक्ति को अब बीकानेर से वापस यहां लाया जा रहा है। इसके लिए राजकीय चिकित्सालय की एम्बुलेंस बीकानेर पहुंच चुकी है। पीएमओ डॉक्टर के.एस. कामरा ने बताया कि जिले के इस दूसरे कोरोना रोगी की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद मंगलवार को उसे बीकानेर से डिस्चार्ज किया जाएगा। इसी कॉलोनी की गली नंबर 2 में रहने वाले जिले के पहले कोरोना पॉजिटिव रोगी का दूसरा सैंपल भी आज जांच के लिए बीकानेर भेजा गया है। इस युवक की भी पिछली रिपोर्ट नेगेटिव रही है। वहीं जवाहर नगर सेक्टर 2 के बच्चे और उसकी दादी का एक और सैंपल जांच के लिए दोबारा बीकानेर भेजा गया है। बच्चे की 31 मई को पिछली रिपोर्ट नेगेटिव रही थी। उन्होंने बताया कि बच्चे के माता पिता के सैंपल कल लिए जाएंगे। श्रीगंगानगर में कल रात को हुई मामूली बरसात से ही पुरानी आबादी में टावर रोड जलमग्न हो गई। जल निकासी नहीं होने के कारण वाहन और लोग पानी में से ही आवाजाही करते दिखाई दिए। मौसम विभाग ने 11.4 mm बरसात दर्ज की है। 3 दिन के अंतराल से हुई बरसात ने गर्मी से राहत का काम किया। तापमान में गिरावट से अब रात के समय एसी की अधिक आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है। मंगलवार को दिन में भी पंखे की हवा से ही राहत का एहसास होता रहा। श्रीगंगानगर में निर्जला एकादशी पर मंगलवार को दान पुण्य किया गया। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एकादशी की परंपरा को निभाया। ब्राह्मणों को बुजुर्गों के नाम से पानी के मटके, बर्तन और वस्त्र आदि दान किए गए। शहर में अनेक स्थानों पर ठंडे मीठे जल की छबील लगाई गई। इंदिरा कॉलोनी में एक जगह निर्जला एकादशी पर कुल्फी और आइसक्रीम का वितरण किया गया। इस दौरान वहां सोशल डिस्टेंसिंग की पालना में लापरवाही देखी गई। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर शिव प्रसाद मदन नकाते ने कहा कि कोविड-19 के साथ जीने की आदत डालते हुए सभी अधिकारियों और विभागों को जिले में संचालित निर्माण और विकास कार्यों को तेज गति के साथ फिर से प्रारंभ किया जाए, जिससे हम विकास के दौर में पीछे न रहें। नकाते मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभा हॉल में साप्ताहिक समीक्षा बैठक में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दौरान कुछ समय के लिए विकास कार्यों की गति धीमी हो गई थी, जिसे अब फिर से गति देने की जरूरत है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा आकाशवाणी के माध्यम से कार्यक्रम बालवाणी का प्रसारण 3 जून से शाम को 5 से 6 बजे के मध्य राजस्थान में आकाशवाणी केंद्रों पर प्रतिदिन 1 घंटे के लिए किया जाएगा। ये कार्यक्रम प्रारंभ में 7 दिन के लिए तथा इसके बाद 30 दिन के लिए निरंतर प्रसारित किया जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।